डोरी केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले की जांच में आरोपी लड़के को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पूरे मामले की जांच सही तरीके से नहीं हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बड़े पैमाने पर अब जो है मिसयूज होने लगा। वो तमाम महिलाएं जो जनरल डोरी केस से पीड़ित हैं, उनकी अब पुलिस मामले की सुनवाई बहुत ही हल्के ढंग से लेती है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट हैं किरण शर्मा। इनसे बात करते हैं। मैम, 498 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अब कहीं ना कहीं उसका जो है एक पक्ष, लड़के का पक्ष मिसयूज हो रहा है। वो महिला, तमाम जो ऐसी महिला जो पीड़ित हैं, वो इसकी भुगतभोगी हो रही है। बिल्कुल सही जी, ऐसा है। पहले इसमें जो कंप्लेंट जाती है, जो एसआई लेवल के लोग हैं, पहले तो वो उसकी जांच करते हैं, एसीपी से परमिशन होती है, उसके बाद ही उस चीज पे कार्रवाई होती है, कोर्ट तक पहुंचता है। तो तब तक ये जो लड़के वाले हैं बहुत सी चीजें मैनेज कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जो पीड़ित महिला है वो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती है कानून की प्रक्रिया शुरुआत करने के लिए। तो इसका मिसयूज बिल्कुल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, आपने देखा होगा, बहुत ऐतिहासिक जजमेंट था, जिसपे कहा था कि कहीं ना कहीं इसका बड़े पैमाने पे मिसयूज किया जा रहा है। उसको देखते हुए उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन अब उसका उल्टा असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आप लोगों को। बिल्कुल जी, अब उसका ये है कि प्रॉपर जांच न होने की वजह से जो लड़की पक्ष है उसको न्याय नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से उनको ज्यादा मानसिक प्रताड़ना और हर तरीके से परेशानी झेलनी पड़ती है। और इसमें एक चीज और है कि देखिए, पहले जो डाउरी केस है उसमें आपको 7 साल की है कि 7 साल तक ही आप उसको जो है डाउरी केस में उसको शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए देखा जाता आजकल के जो लोग हैं वो अगर 7 साल से पहले वाले, जैसे मीटू की एक प्रक्रिया शुरू हुई कि जिनको 7 साल से पहले जिनके संग कोई ऐसी घटना हुई और उनको न्याय नहीं मिल पाया या वो शुरुआत नहीं कर पाए कानूनी प्रक्रिया के लिए, तो उन्होंने फिर अपना जो है एक मीटू की प्रक्रिया शुरू करके उस पर अपनी पूरी वारदात को डाला है। तो इस चीज का मिसयूज तो हो रहा है। लेकिन हाँ जी, बिल्कुल बोलिए, मिसयूज हो रहा है इसका, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सर, इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी महिलाएं हैं, उनको सही तरीके से उनको इसकी शिक्षा दी जाए, या उनको कानूनी रूप से उनको जानकारी दी जाए कि अगर आपके संग ऐसी कोई घटना होती है, घरेलू हिंसा होती है या दहेज की घटना होती है, तो आप थोड़ा मुखर होकर के पुलिस थानों में उसकी कंप्लेन करें और अपने कानून की सहायता लें। मैम, ये डोरी की केस की अगर बात कीजिए तो पुलिस की संवेदनहीनता सामने आती है कि पुलिस जांच के नाम पर कहीं ना कहीं एक पक्ष को सपोर्ट करती है, आपके हिसाब से? जी सर, पुलिस संवेदनशीलता, देखिए कई बार ऐसा होता है, सही है सर, कि कई बार पुलिस जो है बहुत सी बातों में कॉम्प्रोमाइज करवा देती है या सही जांच नहीं करती है। लेकिन सर, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इसको रोक नहीं सकते। हमें खुद ही जाकर के कई से काम करने, कई सारी एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो प्राइवेट तरीके से काम करती हैं, हम उनकी भी मदद ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सर उस पे काम। लेकिन मैम, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि पूरी जांच होने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अब जिस हिसाब से जो रिजल्ट सामने आ रहा है, उससे कहना कि वो तमाम महिलाएं, पीड़ित जो महिला है, वो इसका सफर कर रही है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, या कोई ऐसी पिटीशन डालनी चाहिए, इसके ऊपर क्या कदम उठाना चाहिए? सर, इसके लिए तो PIL जाना ही चाहिए, क्योंकि जांच में एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और दूसरी चीज ये है कि जो महिला है उसको जो जांच की एजेंसियां हैं वो कई बार जो है प्रॉपर तरीके से जांच नहीं करती हैं। तो इस पर जाना चाहिए कि अगर उनके संग कुछ ऐसा हुआ है तो उनकी एक अलग कमेटी बने जो उनको सुन करके उस पर कार्रवाई कर सके, जल्द से जल्द कार्रवाई की। जी सर, चलिए, धन्यवाद। ये थी एडवोकेट किरण शर्मा जो हमसे बात कहे थे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था 498A का मिसयूज किया जा रहा है, उसके बाद ये फैसला आया था। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं वो जेन्युइन महिलाएं इसमें सफर कर रही हैं, जिनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले आते हैं, लेकिन पुलिस उसको जांच के नाम पर उस मामले को अटका देती है और वो महिला धक्के खाती रहती है। पुलिस उसकी सुनती नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, तो महिला जाए तो जाए कहां। तो कहना कि इसमें थोड़ा बदलाव आने की बहुत जरूरत है, और इसमें खासकर उन महिलाओं को भी अब आगे आना पड़ेगा जो महिला इसके पीड़ित हैं, उनको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाके ऐसे मामलों पर लगाम लग सकती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।